नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। दिल्ली वालों सावधान। दिल्ली में नफरत की नई साजिश रची जा चुकी है। एक ही हैंडराइटिंग है, एक ही स्क्रिप्ट है और कहानी है हिंदुओं के पलायन की। मैं पिछले 24 घंटों के भीतर 2 जो अपराध हुए हैं दिल्ली में, पहले वो 2 अपराध बताता हूँ, उसके बाद कहानी अपने आप समझ जाएँगे। दिल्ली में 2 हत्याएँ हुई। एक आनंद पर्वत इलाके में हुई, जहाँ पर आशीष नाम के एक युवक को राम नाम के एक युवक ने मार दिया। जान ले ली, चाकू, पेचकस जैसे-जैसे। माँ ने आरोप लगाया है मृतक के कि ये साजिश करके मारा गया, वो गली में मकान के सामने बैठकर शराब पी रहे थे और फिर बाद में मार डाला। इसके पीछे और थोड़ा गए, जब इस खबर को मैंने पढ़ा, तो खबर में ये जानकारी मिली कि 1.5 साल पहले कुछ विवाद हुआ था, दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था। तभी से रंजिश थी। 6 महीने पहले भी कुछ विवाद हुआ था और राम नाम के युवक ने आशीष नाम के युवक की जान ली। अब दूसरा मामला सीलमपुर का है। सीलमपुर में एक 17 साल का नौजवान, 17 साल का लड़का, उसकी भी जान ले ली चाकुओं से कुछ लोगों ने, कुछ लड़कों ने। इस मामले में जो आरोप है, वो मुस्लिम युवकों पर है। मतलब वो एक समुदाय विशेष मुस्लिम युवकों पर है। सीलमपुर वाले मामले में कोहराम मचा। पूरे दिन गोदी मीडिया पर हिंदू पलायन कर जाएंगे, घरों पर सबने चिपका दिया है कि अब जो है मकान बिकाऊ है, हम यहाँ छोड़ के जाएंगे। योगी जी आओ बचा लो, मोदी जी आओ बचा लो, रेखा गुप्ता आओ बचा लो। अरे रेखा गुप्ता ये दिल्ली में है भाई। अपराध रोकना पुलिस का काम है, पुलिस के इकबाल का सवाल है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान अपराध में दिल्ली में साल में सैकड़ों हत्याओं का मामला आता है। इस एक हत्या में जहां पर मुसलमानों पर आरोपी मुसलमान है, वहां पर तत्काल हिंदू मुस्लिम का एंगल दे दिया। आनंद पर्वत में हिंदू मरा और हिंदू आरोपी है, कोई दिक्कत नहीं। यहां हिंदू मरा, मुस्लिम आरोपी है, अब इससे सांप्रदायिक अपराध है, ये सजा हो, लेकिन पूरे के पूरे घटनाक्रम को सांप्रदायिक एंगल दे दिया गया, हिंदू मुसलमान बना दिया गया। इस खबर को भी 2-3 जगह मैंने पढ़ा, तो पता चला कि 6 महीने पहले 2 जो लड़कों के गुट होते हैं, ग्रुप होते हैं, उनमें झगड़ा हुआ था और एक ग्रुप में जिनसे झगड़ा हुआ था, उसकी दोस्ती में ये लड़का था। उनको उठाए, पुलिस सजा दिलवाए, चार्जशीट दाखिल करे, अदालत में उनको घसीट के ले जाए, सजा दिलवाए। लेकिन क्या चल रहा है, मैं आता हूँ स्क्रीन पर, पहले खबर देखिए क्या है। गूगल पर मैंने जब सर्च किया तो खबर क्या आई, आप खबर दिखाइए जरा, कंट्रोल खबर दिखाइए। अब देखिए, आप खबर देखिए, ये पूरे देश भर में, मतलब दिल्ली भर में क्या माहौल बन रहा है। दिल्ली के सीलमपुर में युवक की जान जाने के बाद क्यों मचा बवाल, लगे हिंदू पलायन के पोस्टर। उसके नीचे देखिए, सलेमपुर सीलमपुर न्यूज, दिल्ली का सीलमपुर क्यों सुलग रहा है, क्यों घरों के बाहर लगे हिंदू पलायन के पोस्टर, योगी मॉडल की मांग कर रहे हैं परिवार वाले लोग। वहां के सीलमपुर में युवक की हत्या के बाद तनावपूर्ण है इलाका, पीएम मोदी सीएम योगी से लोग मांग रहे हैं मदद, सीलमपुर केस। चलिए ऊपर देखिए, ये मकान बिकाऊ है, दिल्ली के सीलमपुर में से हिंदुओं का पलायन, युवक की हत्या के बाद इलाके में तनाव। ये तमाम ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम निष्पक्ष चलाएंगे, वो भी लिख रहे हैं। दिल्ली में हिंदुओं की जान पर संकट, मकान बेचकर पलायन को मजबूर। यहाँ पे तो देखिए इसने कर दिया पलायन को मजबूर, हत्या के बाद कहाँ गायब भाजपा सरकार। चलिए, अपना उस एजेंडे में भाजपा सरकार को भी लपेटा, मेन मुद्दे पर नहीं कोई आया है। हिंदू पलायन, ये मकान बिकाऊ है योगी जी। दिल्ली के सीलमपुर में युवक की हत्या के बाद घरों के बाहर लगे पोस्टर। फिर सीलमपुर मर्डर केस, दिल्ली के सीलमपुर में हिंदू कर रहे हैं पलायन, कर रहे हैं लिखा है, कर रहे हैं पलायन, हिंदू पलायन कर रहे हैं, एबीपी ने बता दिया। एनडीटीवी, सीलमपुर मर्डर केस, सीलमपुर में हिंदू पलायन की धमकी क्यों दे रहे हैं, हत्या से मचा हड़कंप। उसके आगे देखिए, सीलमपुर में मर्डर के बाद हिंदू पलायन का डर, मोदी योगी से मदद की गुहार। देखें एक और एक 11
ये चारों तरफ, मतलब ये खबर मैंने तो एक खाली झलक आपको दिखाई है। अब मैं उस पोज़ीशन पर आता हूँ, दिक्कत क्या है ना, आफ़ताब आफ़ताब और श्रद्धा लिव इन में रहते थे। आफ़ताब ने एक जघन्य, घृणित, नृशंस कांड को अंजाम दिया। मारा, टुकड़े किए, फ्रिज में डाला। पूरे देश में कोहराम मच गया, मुसलमान यही करना चाहते हैं, जिहाद, ये वो। उसके बाद, उस आफ़ताब और श्रद्धा के बाद दर्जन भर से ज़्यादा मामले हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिलके पति को मारे, पति ने बॉयफ्रेंड को मारा, जो है बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मारा, लिव इन में रहने वाले ने अपने पार्टनर को मारा, और तमाम नृशंस, जघन्य, घृणित घटनाएं आई सामने। नहीं, कहीं पर भी नहीं। नीला ड्रम, पीला ड्रम, सांप वाला केस, रील वाला केस, हरियाणा में रील बना रहे थे एक पत्नी किसी के साथ, पति को मार दिया। मेरठ, वो तो अलग ही आजकल चर्चाओं में बना है, नीला ड्रम था, अब सांप वाला केस आ गया। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को करके सांप बिस्तर पे रख दिया। कोई चर्चा नहीं होगी। ये सिर्फ एक, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लव ट्रायंगल, इस टाइप के मामले को जो व्यूज आते हैं उसके चक्कर में लोग दिखा देते हैं। लेकिन वहां पर ये नहीं आता है कि भाई सामाजिक संरचना, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, रिश्ते कहाँ जा रहे हैं, वो नहीं आ रहा है। अब उन्हीं में अगर एक पार्टनर मुस्लिम होता, एक का भी बॉयफ्रेंड मुस्लिम निकल जाता, एक का भी बॉयफ्रेंड मुस्लिम निकल जाता, दिक्कत है कि सब के सब हिंदू हिंदू अभी खेल रहे हैं, मुस्लिम निकल जाता, फिर देखो आप, फिर देखो टेबल पर चढ़कर, कुर्सी पर चढ़कर के कैसे जो है चिंता होने लगती है, पूरे सनातन की चिंता, फिर सनातन की चिंता में देश डूब जाएगा, देश डूब जाएगा सनातन सनातन की चिंता में। मैं आपको दिखाता हूँ, वो जो मैंने कहा हैंड राइटिंग एक स्क्रिप्ट, एक जरा जो पोस्टर्स लगे हो पोस्टर लाइए, मैं सुबह से इसको देखने की कोशिश कर रहा था। गौर से देखिएगा, हिंदू पलायन कर रहा है अब सीलमपुर, हिंदू खतरे में। आपने देखा, आप हा की बनावट देख लीजिए, आधा ना की, जो लोग भी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट बहुत सारे होते हैं, द देखिए, प देख लिया लीजिए, ल लिखने का तरीका देखिए, देख लिया आपने? अगला दिखाइए, तुरंत इसके बाद अगला दिखाइए। ये देखिए, देखिए आप, प देखिए, ल देखिए, हा देखिए, देखिए अगर ये 2 विंडो हो पाए, पॉसिबल हो, तो 2 विंडो में दिखाइए, नहीं तो अगला दिखाइए जिसमें 2 पोस्टर है। ये देखिए, 2 पोस्टर हैं। देखिए, हिंदू देखिए, हिंदू में आधा ना द, वो आ रहा है, वहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, वो आप मिला लीजिए। पलायन का प देखिए और ल देखिए, प से ज्यादा ल में क्लियर होगा। देखिए, और हैंड राइटिंग एक्सपर्ट थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जो होते हैं, या हैंड राइटिंग देखने में एकदम पता चल जाती है। ये कागज देखिए आप, स्केच पेन, पेंसिल, कलम जिससे लिखा गया, मार्कर वो देखिए, रंग देखिए, कागज देखिए, सेम टू सेम जैसे कॉलेज के चुनाव में एक जगह बैठ के पंपलेट वगैरह पहले तैयार किए जाते थे, पंपलेट लिखे जाते थे, स्केच पेन और कागज लाया जाता था, तो सेम टू सेम होता था। कंप्लीट स्क्रिप्ट एक है। आप दोबारा दिखाइए, इसको दिखाइए, खुद दर्शक जो है इसको देखिए, आप देखिए इसको, हूबहू एक स्क्रिप्ट, हूबहू एक स्क्रिप्ट है, एक स्क्रिप्ट पर काम। अगला दिखाइए, दोनों को मैच ताकि लोग करें, एकदम सेम स्क्रिप्ट, सेम स्क्रिप्ट, सेम जो है हैंड राइटिंग, एक जैसे है कि लिख करके और अलग अलग घरों पर चिपका दिया गया है। इसीलिए मेरा ये सवाल था। ये आम आदमी जो घरों का है, पूरे मोहल्ले वाले, एक मोहल्ले में देखिए 2 विंडो आ गया। ये 2 विंडो में आप देख लीजिए, 2 विंडो में देखिए, हाँ देख लीजिए, हाँ देखिए हिंदू का, गौर से। ये कुछ जो अक्षर होते हैं वो बिल्कुल खुद को पहचान में ले आते हैं। हाँ देखिए, उसके बाद आप ल देखिए, ल देखिए, प के बाद ल देखिए, एग्ज़ैक्टली आपको हूबहू नज़र आएगा। है देखिए, रहा है यहाँ छोटा है, वहाँ बड़ा है, लेकिन सेम है, बिल्कुल वैसे के वैसे है, आधा ना वैसे ही है। हिंदू, कोशिश कोशिश किया गया है, लेकिन ये लिखाई जो होती है ना, लिखावट, इसीलिए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट कई बार क्रिमिनल केसेज में हैंड राइटिंग की पड़ताल की जाती है। हम हैंड राइटिंग एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन ये विषय, अच्छा इसको कोई जांचेगा नहीं,
ये से कौन जांचेगा? ये किसका काम है? वो तो हम ही कह देंगे कि भाई साहब आप हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हो। लेकिन जो दिख रहा है, ये दिख रहा है कि एक ही जगह लिखा गया है, एक ही जगह पर इसके लिए प्लानिंग की गई है और इसको लगा करके मीडिया में हाइप दिया गया है। क्राइम हुआ है, जिसके घर का बच्चा गया है उसके दुःख को समझो। आप लोग मतलब कहाँ पर कैसे डाइवर्ट किया जाता है, कितना नफ़रत भरा हुआ है ज़हन में, दिमाग में, रगों में नफ़रत कितना दौड़ रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन भटक जाएगा। इन्वेस्टिगेशन से मामला हिंदू-मुसलमान पर आ गया, पलायन पर आ गया, घर बेचने पे आ गया। अपराधी कहाँ हैं? उन अपराधियों को पकड़ करके सलाखों के पीछे डालो, 3rd डिग्री दो, 4th डिग्री दो, कोर्ट में पेश करो, फांसी पे लटकाओ, सजा दिलवाओ, वो अलग हो गया। वो होना चाहिए। वो हिंदू हो क्रिमिनल, मुस्लिम हो क्रिमिनल, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कुछ भी हो। पहला काम है कि क्रिमिनल को, जो भी क्रिमिनल है उसको सजा दिलवाना। आप कहां पहुंचा दिए? एक मतलब होता ना कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंगडम, उस टाइप में 100 क्राइम के केसेज हुए। एक एक क्राइम ऐसा मिल गया जिसमें एक पक्ष एक धर्म का है, दूसरा पक्ष दूसरे धर्म का है, और खासकर आरोपी एक समुदाय विशेष का हो। बस सैकड़ों क्राइम देश में रोज होते हैं, लेकिन एक क्राइम ऐसा खाली मिल जाए, आप देखिए ऐसे गिद्ध जैसे बैठे, गिद्ध दृष्टि लगाए हुए इस समाज पे, हमारे इस समाज पे, हमारे समाज के अमन चैन पर ऐसे गिद्ध दृष्टि लगाए हुए एक समूह, एक झुंड नफरतियों का बैठा है। वो एक केस को पकड़ता है और तत्काल एक्टिव हो जाता है, तत्काल एक्टिव। इसलिए मैंने कहा दिल्ली वालों सावधान रहो। आफताब जो कैरेक्टर है श्रद्धा और आफताब में, वो आफताब कोई भी हो सकता है। वो आफताब अमन भी हो सकता है, वो आफताब अकरम भी हो सकता है, वो आफताब आशीष भी हो सकता है, वो कोई भी नाम उसका उस कैरेक्टर का हो सकता है। क्राइम, क्रिमिनल माइंडसेट, ये देखना जरूरी है। क्रिमिनल वो पकड़ में आना जरूरी है। लेकिन तत्काल हिंदू मुसलमान और पलायन करेंगे, पलायन कर जाएंगे, घर बेच रहे हैं। सबका घर एक ही लग रहा है, ब्रोकर ने ले लिया है जिम्मेदारी, उसी ने सारा पोस्टर तैयार कर दिया है। एक ब्रोकर वही गया, कागज लाया, वही गया कलम लाया, और उसी ने लिख करके लगा दिया। एक ब्रोकर सब घर बेचने वाला है। तो सावधान रहिए। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, कुछ ही साल गुजरे हैं दिल्ली जब दंगों में झुलसा था, और उसमें तमाम जिन पर उंगलियां उठी थी, उन पर एफआईआर करवाने के लिए अदालत में चक्कर काटने पड़े। एक नाम कपिल मिश्रा का भी है, मंत्री बन के बैठा हुआ है वो शख्स। और पुलिस अदालत में कपिल मिश्रा को बचाने के लिए कितना हाथ पांव मारी है, वो भी आप लोगों ने देखा है, कि एफआईआर न करना पड़े कपिल मिश्रा पे। लेकिन अदालत वहां पर बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड नजर आई। इतने तथ्य थे, इतनी बाइटें थी, इतने बयान थे, उसके बावजूद कोशिश थी। तो जब सिस्टम ही, तंत्र ही, जिनकी जिम्मेदारी है समाज में अमन चैन कायम रखने की, जिनकी जिम्मेवारी है अपराध को नियंत्रित करने की, अगर सिस्टम ही कुछ उपद्रवियों, कुछ नफरतियों के साथ शामिल हो जाए और समाज के ताने बाने को तोड़ने लगे, तो फिर सावधान आपको और हमें होना पड़ेगा। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और अपराध को सिर्फ अपराध जो है ना, अपराध के नजरिए से देखिए कि अपराध हुआ है। हिंदू मुसलमान के नजरिए से अगर कुछ होता है तो प्रत्यक्ष दिखता है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती है। इस खबर में ही मैंने कहा, इस खबर में आप सर्च करके पढ़िए। मैंने इस खबर में पढ़ा, 6 महीने पहले विवाद हुआ था। पुलिस ने प्रथम जो दृष्टया जो पहला वो आया वर्जन यही था कि आपसी रंजिश का मामला था, झगड़ा हुआ था। लेकिन झगड़ा में कोई किसी की जान ले ले, ये किसी भी सभ्य समाज में परमिशन नहीं दी जा सकती। अपराधियों को तत्काल जहां भी है उनको गिरफ्तार। अब तक तो अपराधियों की गिरफ्तारी की खबर चलानी चाहिए थी। अपराधी गिरफ्तार हुए तब हम दिल्ली पुलिस के लिए जो है खुश होते, ताली बजाते कि दिल्ली पुलिस इतनी एक्टिव थी, अपराधी गिरफ्तार की। यहाँ अपराधी गिरफ्तार हुए नहीं हुए उससे पहले नफरत
कि दुकान बाज़ार सज गई है, तो इस बाज़ार को मत सजने दीजिए, मत लगने दीजिए। इजाज़त दीजिए मुझे, नमस्कार।